कुछ कहानियां सफलता की नहीं होती, संघर्ष की होती हैं। मेरी फाइनेंशियल जर्नी की कहानी भी ऐसे ही संघर्षों से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत है आपका नीरज क्वाइक वे ऑफ वेल्थ चैनल पर। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा अगस्त 2026 को लेके क्या प्लानिंग रहेगी। हमारी मंथली सैलरी की प्लानिंग रहेगी और हम बजटिंग करेंगे अपने मंथ को एक इजी तरीके से गो थ्रू करने के लिए। अब देखते हैं कि काम कर पाता है या नहीं कर पाता। तो हम पहले ऑडिट करेंगे, सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट हुई है उसकी पूरी समरी को हम ऑडिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम बजट अलोकेट करेंगे और हम लर्निंग्स को इंक्लूड करेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि हमने लर्निंग 001, लर्निंग 002 ये दो लर्निंग सीखी हैं और इनको हम इंप्लीमेंट करेंगे सीख के। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव नेट वर्थ। जो हमारी नेटवर्थ लास्ट मंथ -35,000 गया था, उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सैलरी का हम समरी देखते हैं, सैलरी स्लिप का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना बेसिक पे देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट लगा है, तो ये इंक्रीमेंट जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, एवरी ईयर आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है बेसिक पे के अंदर, वो इंक्रीमेंट हुआ है तो उसकी वजह से डीए भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है हमारा इस मंथ में। ठीक है, लिटिल इंक्रीज है। टीपीटी जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस था वो 3600 रुपए फिक्स है। टीपीटी के ऊपर जो डीए था ये भी फिक्स है। अदर अलाउंसेस सेम है हमारा। एचआरए 3490 रुपए है। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि हमने एचआरए ऑलरेडी डिपार्टमेंट को एक ईमेल किया था कि मेरा एचआरए गलत आ रहा है, उसको बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, पुराना एचआरए की रिकवरी तो कर ली लेकिन इसको स्टॉप नहीं किया। तो मुझे दोबारा से उनको एक रिमाइंडर देना पड़ेगा। ओवर टाइम अलाउंस इस मंथ आया है 20,388 रुपए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाउंस। ठीक है, ये हमारा जो ओवर टाइम करते हैं हम उसका अलाउंस हमें मिलता है। इधर एनपीएस कंट्रीब्यूशन में सेम अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है क्योंकि बेसिक और डीए दोनों को मिला के इनका 10% यहाँ पर जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा सा सेम अमाउंट है, 7365 रुपए जो जाते थे। तो बेसिक जो क्रेडिट्स था वो 86,889 रुपए था और जो बेसिक डेबिट्स था वो 13,349 रुपए था। तो जो हमारी जो टोटल बैंक में एक सैलरी आई है वो है ये 73,540 रुपए इस मंथ क्रेडिट हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि 73,540 का हमारे अकाउंट में आने का प्रूफ। तो यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ईमेल जो एसबीआई बैंक से आता है कि आपकी सैलरी क्रेडिट होगी वो रखा है। यहाँ पर देखिए 73,540 31 जुलाई को क्रेडिट हुए थे। गवर्नमेंट जॉब में और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होने का यही एक बेनिफिट है कि आपकी सैलरी लास्ट मंथ की वर्किंग डेज पर, लास्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे को आपकी सैलरी आ जाती है, या मैक्सिमम आपको 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, हर हाल में पेंडिंग नहीं रहती। तो जो अवेलेबल बैलेंस है वो ये है। ठीक है, फिर आप ये हिंदी में देख सकते हैं। अकाउंट्स नंबर वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अकाउंट नंबर था, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम था, तो वो मैंने सब हाइड कर दिया है क्योंकि वो सब हम अपने चैनल की पॉलिसी है कि वो सब डाटा हम लीक नहीं करेंगे। तो ये आप प्रूफ देख सकते हैं कि ईमेल का प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि मेरी सैलरी 31 जुलाई को क्रेडिट हो गई थी 73,540। ठीक है, ये था अब तक का सैलरी का स्लिप का समरी का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम अपने महीने को कैसे बजट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लर्निंग को इंक्लूड करना चाहूंगा 001 का। तो 001 लर्निंग क्या थी वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि हमारा जो एचआरए आ रहा था उसकी रिकवरी हो गई थी, अप्रैल मंथ तक हो गई थी। फिर मई मंथ में भी एचआरए हमारे सैलरी स्लिप में क्रेडिट हुआ, जून में भी क्रेडिट हुआ, जुलाई में भी क्रेडिट हुआ। तो इस रूल जो लर्निंग 001 क्या कहता है कि ऐसा कोई अलाउंस जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो फिर भी वो अलाउंस आपके अकाउंट में आ रहा है, गलती से आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पैसे को यूज नहीं करेंगे, उस पैसे को सेपरेट रखेंगे। ठीक है, सेपरेट एक अलग से
जगह पर हम उसको रखने वाले हैं। तो टोटल जो हमारा होगा वो 10,270 रुपए हुआ। ठीक है, तो इसको हम जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर रखने वाले हैं, ताकि ये पैसा जब रिकवरी होगी तो हम वहां से उठाकर अपनी सैलरी के अंदर इक्वल कर सके, कोई हमारे ऊपर इफेक्ट ना पड़े इस चीज। अब हमारे पास लर्निंग 001 को इंक्लूड करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचा वो 73,540 में से 10,270 जाके 63,270 बचा। अब जो हमारी लोन की ईएमआई जा रही थी वो जाएगी 26,731। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 0 थी, बीओबी 1 की पेंडिंग है 9909.07, बीओबी 2 की कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, 0 यूज ही नहीं किया। एचडीएफसी 1 को भी यूज नहीं किया। ठीक है, एचडीएफसी 2 की पेंडिंग पेमेंट है 14,304.32। तो टोटल जो हमारे पास कट होने वाला जो बजट है, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते, वो पे करना ही है, वो है 50,944.39 पैसे। ठीक है, तो जब हमने अपना पूरा खर्चा जो हम चेंज कर ही नहीं सकते वो पूरा करने के बाद में हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट बचा वो बचा 63,270 में से 50,944.39 गया, तो बचता है 12,325.61 पैसे। फिर हमने होम का जो एक्सपेंडिचर था मंथ का उसको 10,000 रुपए फिक्स निकाला, तो जो बैलेंस अमाउंट बचा वो बचा 2,325 रुपए 61 पैसे। ठीक है, ये थी बजट की प्लानिंग। अब हम थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कि क्या हमने लोन की ईएमआई पे की, क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरे, तो वो हम चलिए प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला प्रूफ जो है वो 26,731 का है, 3 अगस्त को पेमेंट किया गया है, ये हमारा लोन का ईएमआई है। ठीक है, सेकंड जो पेमेंट है ये 9909.07 का है, ये हमारा बीओबी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है। ठीक है, ये भी 3 अगस्त को किया गया। नेक्स्ट जो है वो 7970 का पेमेंट है, ये भी 3 अगस्त को किया गया है, ये हमारा एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज सोच रहे होगे कि वहां तो 14,000 कुछ पेमेंट थी, यहाँ पे कर रहे हो 7970, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट पे नहीं कर पाया, जितना उस साइकिल का पेमेंट था वही मैं पे कर पाया बिल साइकिल का। तो जो नेक्स्ट बचा हुआ बैलेंस है वो मुझे नेक्स्ट मंथ पे करना है, तो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट पेमेंट है 10,000 की, जो कि घर के होम एक्सपेंडिचर के लिए जो था। तो ये सारे प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर तो 14,000 का बिल का अमाउंट था, लेकिन आप 7970 ही क्यों पे कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे अगली स्लाइड में चलते। तो यहाँ पर आपने देखा एचडीएफसी 2 जो क्रेडिट कार्ड था उसकी पेमेंट थी 14,304.32 पैसे। पेमेंट जो की मैंने वो की 7,970 रुपीज। तो जो डिफरेंस है 6,334.32 पैसे का तो हमने क्या किया, जो जियो ब्लैक रॉक लिक्विड म्यूचुअल फंड था उसके अंदर मैंने 10,270 रुपीज जो एचआरए वाला था, प्लस जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट थी 6,334.32 क्रेडिट कार्ड की, इन दोनों को मैंने डालने का फैसला किया। तो हम जो अब अलग से सेपरेटली डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं 16,604 रुपए 32 पैसे। ठीक है, और जो अमाउंट बचा था सेल्फ एक्सपेंडिचर के लिए मैं यूज रखने वाला हूं इसको 2,325 रुपए 61 पैसे। ये मेरे एक्सपेंडिचर्स के लिए रहेगा, मेरा जो भी कोई खर्चा होता है तो उसके लिए रहेगा। ठीक है, अगर नहीं यूज हो पाता है तो इसको हम नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग में यूज करेंगे। ये प्लानिंग थी। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मेन प्रॉब्लम आती है कि जो हमने होम का बजट रखा है 10,000, क्या हम उसके अंदर क्लोज कर पाते हैं या उससे ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है देखना। अब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हम इसके अंदर नहीं रह पाते। ठीक है, क्लोज नहीं हो पाता है इसके अंदर, तो हमें इससे ऊपर जाना पड़ता है, तो वहीं पर हमारी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। लास्ट मंथ ऐसे ही हुआ, क्यों? क्योंकि अचानक से ये एक एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ये सडनली आया हुआ एक एक्सपेंडिचर था जिसको मैं
कट डाउन नहीं कर पाया। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी कि इसके अंदर कितना खर्चा हुआ, क्या लगा, ठीक है। तो लास्ट में वही है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट में डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली एंड इज नॉट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। ये किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए। आई ओनली शेयर माई पर्सनल स्ट्रेटेजी। मैं यहाँ पर पर्सनल स्ट्रेटेजी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो प्लीज मेक योर फाइनेंशियल डिसीजन केयरफुली। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना और कंसल्ट करना एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, ठीक है। मैं एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, ठीक है। तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी प्रकार के आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शो की गई है उनके अंदर मेरा पर्सनल बेनिफिट शामिल है, ठीक है। तो आप उनके अंदर तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। ये चैनल या इससे फ्यूचर में कोई टीम एसोसिएट होती है तो वो आपके किसी भी प्रकार के लॉस या लीगल मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।